बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट में हमसे ये कहा गया है कि आपने गिवन फंक्शन का स्लोप फाइंड आउट करना है और उस स्लोप की मदद से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एच कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो टी में इन्वॉल्व है। तो देखें टी की पावर 3 + 3t है और आपके पास एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट की मदद से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15, 14, 13, 12, 11th में जो हमने मेथड यूज़ किया था बिल्कुल सेम वही मेथड है। वहाँ पर हम क्या करते थे, एच ऑफ सबसे पहले टी को रिप्लेस कर देते थे टी नॉट के साथ, ठीक है। फिर उसके अंदर हम टी नॉट के अंदर प्लस एच को ऐड कर देते थे, ठीक है। फिर उसमें से दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो फिर वो स्लोप का फार्मूला निकालते थे और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करते थे। सेम वही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अलग तरीका यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखें ये वहाँ पर हम टी को या वेरिएबल जो एक्स होता था उसे हम एक्स नॉट से रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पर हम भी ऐसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्यों ना, हमें थोड़ा अलग सा तरीका भी पता होना चाहिए। हम इस टी को टी नॉट से रिप्लेस नहीं करते, हम यहाँ डायरेक्ट टी की जगह टी प्लस एच रिप्लेस कर देते हैं। तो एच को वैसे लिखा रहने दें। टी आपके पास क्या गिवन है, फंक्शन इज इक्वल टू टी की पावर 3 + 3t आपके पास गिवन है। तो अब अगर आप गौर से देखें इस टी यानी कि एच आपके पास फंक्शन है, इस टी को रिप्लेस कर दें टी प्लस एच के साथ, तो क्या बनेगा, टी प्लस एच इज इक्वल टू टी प्लस एच, यानी कि टी के अंदर आपने एच को ऐड करना है और उसके बाद 3 को वैसे लिखा रहने दें। यहाँ पर भी ऐसे करें, टी के अंदर एच को ऐड कर दें। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके पास 2 है। नो, अब स्लोप के लिए फार्मूला आपको पता है स्टूडेंट, आप वो फार्मूला लगाएं। आपके पास फार्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू, एम रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है। इस चीज़ में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या बनता है आपके पास, देखें इस चीज़ में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या मैं पहले सबसे पहले ये लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, एच ऑफ टी प्लस एच माइनस का एच ऑफ टी, ठीक है। ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, और जो नीचे वाला डिवाइड होगा ना एच, वो ये है एच अप्रोच टू जीरो। यहाँ पर अगर मैं जीरो रख दूँ ना तो ये समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइन बन जाएगा, लेकिन वो अनडिफाइन नहीं बनाना, हमें लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है किसी ना किसी तरीके से, लिमिट का कोई ना कोई आंसर आए, ठीक है। तो एच ऑफ टी प्लस एच की ये वैल्यू, ये देखें ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो टी प्लस एच और उसकी पावर 3 + 3 × टी प्लस एच, और ये माइनस एच ऑफ टी की ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, टी की पावर 3, और ये इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 3t डिवाइडेड बाई आपके पास क्या स्टूडेंट, एच है, आपने उसे वैसे लिखा रहने देना है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप इसको मजीद आगे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसका क्यूब का फार्मूला ओपन कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसी में से इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो टी की पावर 3 + एच की पावर 3 + 3th, फिर इनका सम होता है यानी कि टी प्लस एच, ये फार्मूला है। माइनस का टी की पावर 3 वैसे माइनस 3t को आपने वैसे लिखा रहने देना, डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या है, एच है। देखिए अगर एच की जगह मैं जीरो पुट कर दूँ ना तो समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड बन जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो मैं नीचे वाले एच को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट। लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो के नीचे एच खत्म हो जाएगा ना, फिर एच की जगह एच नीचे होगा नहीं, फिर ऊपर एच की जगह जीरो रख सकते हैं, इशू नहीं है। अब अगर आप गौर से देखें, ये देखें टी की पावर 3 पॉजिटिव में है और ये टी की पावर 3 नेगेटिव में, कैंसिल आउट हो जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये आपके पास क्या है, एच की पावर 3 + 3th, और ये देखें टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, प्लस 3t, और ये h का स्क्वायर बनेगा माइनस का 3t डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है स्टूडेंट, h है, आपने उसे h को वैसे लिखा रहने देना है इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। देखें लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। अच्छा एक और जगह हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक है, देखें स्टूडेंट ये हमने नहीं लिखा, ये वाली चीज़ 3 × टी प्लस एच, हमने ये इसका तो क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया यहाँ तक, उसके बाद हमने ये चीज़ लिखी है, ये नहीं लिखा, तो हम ये लिखते हैं। देखें ये हमने छोड़ दिया था यहाँ पर, तो ये क्या है आपके पास 3t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t बनेगा, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h बनेगा स्टूडेंट। अगर आप गौर से देखें ना स्टूडेंट, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आपके पास, ये भी साथ में आएगा 3t + 3h। तो अब अगर गौर से देखें, ये देखें
ये -3t और ये +3t है, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ से मैं ये देखें ये भी h है, यहाँ पर भी h इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर भी h आ रहा है, यहाँ पर भी h आ रहा है, तो h को कॉमन निकाल लेते हैं। h कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3t का स्क्वायर, h कॉमन आ गया प्लस 3t, एक h कॉमन आया है प्लस 3h कॉमन आया, डिवाइड बाई नीचे आपके पास क्या है स्टूडेंट h। अब h को h से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, मज़ीद इसको आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखें लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, अब आपके पास क्या रह गया है h स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3th प्लस 3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें आप, देखें जहाँ पर h होगा उसकी जगह 0 रख देंगे तो ये क्या बनेगा 3t स्क्वायर बनेगा, 3t स्क्वायर, और यहाँ h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये क्या पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3 रह जाएगा। अब आपने स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नो स्लोप, यानी कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट, स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, किस पॉइंट के ऊपर हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1,4 पॉइंट के ऊपर हम स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर रखें 3t की जगह क्या रखूँगा मैं यहाँ पर 1, तो ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लोप m की वैल्यू क्या आ गई किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप m की वैल्यू क्या है m इज इक्वल टू 6 है। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखता हूँ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर द पॉइंट, इस पॉइंट के लिए। तो ये देखिए मैंने फार्मूला लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला है। आपके पास पॉइंट गिवन है 1,4, जिसमें से आपने 1 को कहना है x0, ठीक है, और इस 4 को आपने कहना है y0, ये आपके पास पॉइंट है। ठीक है, तो आपने वैल्यू को पुट करें, y0 की वैल्यू देखें 4 है आपके पास, ये देखें y0 की वैल्यू 4 और x0 की वैल्यू 1, प्लस m की वैल्यू आपने निकाली हुई है 6 इंटू x, वैसे रखें x0 की वैल्यू आपने निकाली है 1। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 6x माइनस का 6, इसको हम मजीद सॉल्व करें स्टूडेंट तो आपके पास आंसर आएगा, देखें ये क्या आएगा 6x माइनस का 2, तो ये आपके पास क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। इसी तरह स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एक और बात यहाँ पर देखें, क्योंकि स्टूडेंट आपके पास वेरिएबल किस में था, वेरिएबल t में था, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 6t माइनस 2, इस तरह भी लिखा रहने दें कोई इशू नहीं, इस तरह भी लिखा रहने दें कोई इशू नहीं, क्योंकि जस्ट वो एक वेरिएबल, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास x में होता था ना, तो उसके लिए ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब हम हमारे पास क्योंकि वेरिएबल t में है तो हम इसको लिख देंगे इस तरह 6t माइनस 2, क्योंकि बेसिकली हमारे पास फार्मूला इस तरह से होना चाहिए ना, y इज इक्वल टू y0 प्लस m इंटू टी माइनस x0 होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से होना चाहिए। अब फार्मूले की अरेंजमेंट है उससे आपने घबराना नहीं है। इसी तरह देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, आपके पास फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x की अंडर रूट। ठीक है, इस 17 के क्वेश्चन में हमने वही सेम मेथड अप्लाई करना है। तो आपके पास क्या गिवन है f(x) गिवन है इज इक्वल टू अंडर रूट x। ठीक है, और अगर मैं x में प्लस h को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा f(x) प्लस h कर दूं तो क्या बनेगा स्टूडेंट अंडर रूट x प्लस h। तो आप स्लोप के लिए फार्मूला लगाएं, आप यहाँ पर लिखें, क्योंकि स्लोप m इक्वल होता है आपके पास लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, इस चीज़ में से इसको सेपरेट कर देना, तो क्या है आपके पास f(x) प्लस h माइनस का f(x) डिवाइडेड बाई h होता है। तो इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, और आपके पास ये देखें इसकी वैल्यू आपने निकाली हुई है x प्लस h की अंडर रूट। ठीक है, माइनस का f(x) की आपके पास वैल्यू है x अंडर रूट, वो पुट करें डिवाइडेड बाई h लिखें। स्टूडेंट इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे f(x), ये आपके पास x प्लस h इसके अपोजिट साइन से, यानी कि ये दरमियान में माइनस है तो मैं प्लस लगा लेता हूँ, तो ये x अभी इसी चीज़ पर डिवाइड भी कर दूंगा, तो x प्लस h डिवाइड प्लस x की अंडर रूट। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें ना, क्योंकि जब इसको मैं इससे कैंसिल करूँगा तो 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन मेरे पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, मैंने रेशनलाइज इसलिए किया है, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये नीचे किसी न किसी तरीके से h खत्म हो जाएगा, ताकि मेरे पास लिमिट का कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ जाए। तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए, ये देखें ये क्या है आपके पास स्मॉल a माइनस स्मॉल b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी कि x प्लस h और उसकी अंडर रूट का स्क्वायर आपके पास। ठीक है, फिर माइनस का x और उसकी अंडर रूट का स्क्वायर, नीचे आपके पास क्या है स्टूडेंट डिवाइडेड बाई, आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, तो क्या बनेगा x प्लस h और उसकी अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, प्लस x की अंडर रूट, ये इस तरह से। मज़ीद इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसे कट जाएगा तो क्या रह जाएगा x प्लस h माइनस का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसर, x
डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है स्टूडेंट एच इंटू अंडर रूट में आपके पास एक्स प्लस एच है, माइनस का सॉरी ये प्लस का है, ठीक है, आपने उसे अंडर रूट में लिखना है एक्स को। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। देखिए अब क्या कैंसिल होता है, ये आपके पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है, इस एच से ये एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, ऊपर आपके पास 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस अंडर रूट में एक्स। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें h की जगह आप रख दें 0, तो क्या बनेगा आपके पास x की अंडर रूट प्लस एक्स की अंडर रूट। इसको सोल्व करें आपके पास तो क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स की अंडर रूट। स्टूडेंट हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नो स्लोप एट दी पॉइंट। किस पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट 4,2 पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे देखें 1 डिवाइडेड बाई आपके पास x की ये वैल्यू यानी कि ये x की फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है, तो ये 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 4, ठीक है, ये देखें 4 है, तो इसको सोल्व करें 1/2 इंटू 2, तो आंसर क्या आया आपके पास इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, विच मीन आपके पास स्लोप आ गया 1/4। ठीक है स्टूडेंट, आपने स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली। अब अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर दी पॉइंट 4,2। तो स्टूडेंट देखिए आपके पास वाई नॉट की वैल्यू, ये देखिए वाई नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो मैं 2 पुट करता हूँ, प्लस एम की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1/4 इंटू एक्स को वैसे लिखा रहने दे, एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 4 है, तो वो आप यहाँ पर पुट कर दें। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 2 प्लस 1/4 एक्स माइनस का 4/4 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास आंसर आएगा 1/4 एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। इसी तरह स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 18 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, आपके पास एफ एक्स गिवन है x प्लस 1, ठीक है, तो अब मैं x में h को ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले अपने फंक्शन को वैसे लिखा रहने देना है x प्लस एच, ठीक है, आपने x के अंदर h को ऐड कर देना है, तो क्या बनेगा आपके पास x के अंदर h को ऐड कर देना है, तो +1 और ये उसकी अंडर रूट, ठीक है। अब अपने स्लोप के लिए फार्मूला लगाना है, आपको पता है स्टूडेंट m इक्वल होता है लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास एच होता है, ठीक है। अब स्लोप का फॉर्मूला होता है आपको पता है लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, आपने वैल्यूज़ को पुट करना है एक्स प्लस एच प्लस 1, ठीक है, माइनस का अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी है आपके पास एक्स प्लस एच सॉरी 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है स्टूडेंट एच। अब आपने देखें यहाँ एच को ख़त्म करना है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो क्या क्या करता हूँ मैं एक्स प्लस एच प्लस 1 और उसकी अंडर रूट, ये नेगेटिव में है तो इसका अपोजिट साइन कौन सा होगा पॉजिटिव, तो एक्स प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। डिवाइडेड बिल्कुल सेम इस चीज़ को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ और फिर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देखिए मैंने डिवाइड भी कर लिया, ठीक है, क्योंकि जब इसको इससे कैंसिल करूँगा 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा अगेन ये चीज़ मिलेगी मुझे, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, मैंने ये आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा एक्स प्लस एच प्लस 1 और उसकी अंडर रूट का स्क्वायर बनेगा ये इस तरह से, ठीक है, फिर माइनस एक्स प्लस 1 फिर उसकी अंडर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखें मुझे क्या करना है स्टूडेंट इस एच को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें स्टूडेंट इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इस केस से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाती है ना, तो क्या बनता है क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 के ऊपर होता है, तो 2/2 1 होता है, तो x प्लस एच प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है स्टूडेंट h है इंटू ये चीज़ को वैसे लिखा रहने दें, आपके पास क्या है x प्लस एच प्लस 1 प्लस अंडर रूट में आपके पास है x प्लस 1 के। अब इसको सोल्व करेंगे, देखें पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव 1 है नेगेटिव 1 है, इच एच को इस एच से कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, ऊपर आपके पास बन जाएगा 1। आपने कुछ नहीं करना, h की जगह 0 रख देना है, तो क्या बनेगा आपके पास 1 डिवाइडेड बी, h की जगह 0 रख देंगे तो क्या बनेगा x प्लस 1 की अंडर रूट प्लस यहाँ तो h है नहीं तो ये एज इट आएगा x प्लस 1। स्टूडेंट मजीद इसको सॉल्व करने के लिए देखें 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट में आपके पास क्या है स्टूडेंट x प्लस 1 है। इस चीज़ को हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखें सॉल्व करने के लिए हमें स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो हमें पता है हमारे पास स्लोप m का आंसर क्या आया स्टूडेंट, m का आंसर स्लोप किस पॉइंट के ऊपर फाइंड कर रहे हैं हम
8,3 पॉइंट के ऊपर, ये 8,3 पॉइंट गिवन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 2 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू आपके पास 8 है प्लस 1 आपने वैसे लिखा रहने देना है, तो क्या बनेगा 1/2, 8 + 1 आपके पास 9 की अंडर रूट होती है, ठीक है। और 9 की अंडर रूट आपको पता है 3 के इक्वल होती है, तो ये आंसर क्या आएगा 1/6 आएगा, विच मीन स्लोप एम की वैल्यू आ गई आपके पास 1/6 के, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करते हैं, तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर द पॉइंट 8,3। ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला होता है आपके पास y = y0 + m × x - x0। तो स्टूडेंट आपके पास पॉइंट कौन सा गिवन था, ये वाला पॉइंट गिवन है ना, p × 8,3 आपके पास पॉइंट है, p × 8 को आप कहते हैं x0 और 3 को आप कहते हैं y0। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को रख दें, y0 की वैल्यू कौन सी है आपके पास स्टूडेंट 3 के इक्वल आई है, प्लस m की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1/6, ये देखें यहाँ पर, ठीक है, इंटू x - x0 की आपने वैल्यू आपके पास गिवन है, x0 की वैल्यू 8 के इक्वल आई है। इसको सोल्व करें, 3 + 1/6 8 माइनस का 8/6, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट देखें 1/6 x, ठीक है। और ये क्या है आपके पास माइनस का, इसका हाफ कितना होता है आपके पास 4, इसका हाफ कितना होता है आपके पास 3, मीन कि 2 पर डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। और ये प्लस का 3 अपने वैसे लिखा रहने देना है, इसको आगे आपने सोल्व कर लेना है, 1/6 x माइनस का 3 दा कितना होता है आपके पास 9 आपके पास, उसके बाद प्लस का आपके पास 9 और माइनस का 4, तो ये क्या बनेगा आपके पास प्लस का 5/3। तो ये आपके पास क्या है इक्वेशन लाइन है आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कैनडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।